जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। ठीक है, मैथ्स मैजिक में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे सभी को। और जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में लेक्चर में देखा था कि ग्राफ को किस प्रकार से खींचा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो मूल निकालने के लिए आता है एग्जाम में 5 नंबर का आता है। पहले 6 मार्क्स का आता था दोस्तों, अब उसको 5 मार्क्स में कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से कि कैसे इसको बनाया जाता है और आप एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे तो उसको आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इस वीडियो को आप बने रहिए वीडियो में और देखिए आगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस पे द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसी समीकरण जिसके चर पद पे पावर का 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जिसके चर के पावर पे 2 रहेगा उसी को हम लोग द्विघात के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो रूप अगर एग्जाम पूछता है कि इसका रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इस फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, जब भी इक्वेशन बनेगा द्विघात समीकरण वो इसी फॉर्मेट में बनेगा। तो यहाँ पे ए बी सी जो सी है अचर पद है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू हम लोग करते हैं कि द्विघात समीकरण को हम लोग चेक कैसे करेंगे। कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, बोले बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फार्मूला आपका रखना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे फार्मूले आते होंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपको आना चाहिए और अगर आपको आता होगा तो आराम से उस फॉलो को बना सकते हैं और नहीं अगर आता होगा तो आपको हम बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल हम लोग का है, लिखा है कि x2x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो ये बहुत सारे पहले मतलब एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड सवाल आया हुआ है। हालांकि अब तो पूछने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि एग्जाम में इसका पैटर्न लगभग बदल सा गया है, तो ये सब चीज़ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे चल के तकलीफें ना हो। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है तो पहले इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 का 2 रहेगा, x मिल करके दोनों का पावर 2 बना देगा। ठीक है, फिर प्लस इसको जब इससे गुना करेंगे 3 अपना रहेगा, x इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और ई जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि जो टर्म हम लोग का सेम है उसको एक साइड लेके आते हैं और जो अलग टर्म है उसको अलग रखेंगे। जैसे कि स्क्वायर का है, ए बी स्क्वायर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ लाएंगे और 3x का कोई नहीं है, 3x का नहीं रखेंगे और बराबर में एक है, एक लिख देंगे। ठीक है, और नहीं तो इसको इधर लेके आएंगे माइनस का, बराबर कर देंगे 0। तो 2 में से एक x चला गया तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का 3 माइनस का 3 बराबर का 0। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ बन करके आता है। तो अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन के दोनों के अनुरूप है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स और अपना कांस्टेंट के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा और जब भी फॉर्मेट में आएगा आप लिख दोगे कि ये इक्वेशन जिस फॉर्मेट में है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे कि ये इसका रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बहुत ही बेसिक सा सवाल था। एक सवाल और भी लेते हैं, कई सारे सवाल इसमें हैं, तो एक सवाल हम लेते हैं, देखते हैं। चलिए अगले सवाल लेते हैं। तो एक सवाल हम लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर
बराबर में दिया हुआ है 2x माइनस का 3। ठीक है, आप सबसे पहले बेसिक से क्या करो कि सवाल को देखो कि करना क्या है। फार्मूला लगाना पड़ेगा तो लगा डालेंगे, जो भी करने दिया जाएगा उसके अनुरूप हम लोग चलेंगे। उसको देखिए कि सवाल खटाखट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो लगा देते हैं। इस पहले वाली पद को a मानेंगे, इस पहले वाली पद दूसरी वाली पद को b मानेंगे। तो a प्लस बी का फार्मूला में आ चुका है। ठीक है, और हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ठीक है, बैठा देते हैं। तो पहला वाला का स्क्वायर एक स्क्वायर, दूसरे वाला का स्क्वायर एक स्क्वायर, प्लस 2, ए का मतलब x, बी का मतलब 1 है, इसको ऐसे से गुना करेंगे 2x, इसको गुना करेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 को x स्क्वायर गुना करेंगे 2। अब क्या करेंगे, जो बराबर में साइड है उसको सबको उठा के इधर ले आते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 2x कट जाएगा तो दोनों बराबर है और माइनस प्लस में कट जाएगा, खाली क्या बचेगा एक स्क्वायर, और ये कर 6 दोनों मिलके 7 बनाएगा, बराबर में 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि एक स्क्वायर 0x प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, ताकि इक्वेशन को फॉर्मूला दिखाने के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये कुछ बेसिक सवाल था। ठीक है, बाकी इसके बाद आप देखेंगे सवाल तो सारा बता सकते हैं, पर एग्जाम में क्या पूछेगा ना, एग्जाम में बोलेगा कि 4 इक्वेशन देगा, बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पर आपको एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना है कि एग्जाम में कि है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक है, वो हम अगले क्लास में लेके आएंगे। आज का क्लास जो है हम लोग मूल पे पढ़ेंगे ताकि मार्क्स आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। आगे हम लोग लिखते हैं फटाफट से आंसर को। ठीक है, चलिए इसको ऑफ कर देते हैं, फटाफट से इरेज करते हैं। तो अब हम लोग आगे का जो क्लास है वो हम लोग मूल के ऊपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि मूल कैसे कैसे बनता है। चलिए, तो पहला इक्वेशन लेते हैं 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5 लिखा है और प्लस का 2 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे हमको बताना है कि मूल अस्तित्व में है तो ज्ञात करिए। उसका विकृतिकार पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछा है और उसके बाद इसका मूल पूछा है। ठीक है, तो देखिए मूल का प्रकृति का मतलब क्या था, उसमें 2 कंडीशन है। ठीक, पहला कंडीशन क्या है कि अगर ये डी का जो मान है वो बी स्क्वायर, सॉरी काम करते रुक जाइए, देखिए डी का मान अगर बराबर के बाद 0 अगर है तो मूल समान होगा, दोनों मूल जो निकलेगा वो समान निकलेगा। ठीक है, अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा है तो अलग अलग मूल निकलेगा, कि दोनों भिन्न रहेगा। लेकिन अगर डी का मान लेस देन 0 है, अगर 0 से छोटा है तो इसका कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा तो काल्पनिक मूल निकलेगा। ठीक है, जो कि हम लोग एग्जाम में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक काल्पनिक मूल निकलेगा। इस काल्पनिक मूल के बारे में आपको अगले क्लास से जब जाओगे, आप 11th क्लास में जब पढ़ोगे मैथमेटिशियन, तो आपको इस मूल के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ तो केवल 2 मूल के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वल होगा तो कैसा आएगा, लेस देन होगा तो कैसा, ग्रेटर देन होगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो इन 2 मूलों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका बेसिक पता करते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहला फार्मूला होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है डी निकालने के लिए। ठीक है, डी को हम लोग बोलते हैं विकृतिकार। ठीक है, विकृतिकार बोलते हैं इसको डी। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 के बराबर होना चाहिए तो मूल आपका अस्तित्व में होगा।
अगर यदि लेस देन आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो इसका पहला फार्मूला होता है। ठीक है, अब बोलो कि ए बी सी सब कहाँ से आएगा, इसका मान कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं इसका मान कहाँ से पता करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं। अब देखिए फार्मूला तो आपको पता होगा। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसको हम लोग ए मानेंगे। ठीक है, और एक्स के आगे जो भी है उसको हम लोग बी मानेंगे, और जो बचा उसको सी मानेंगे। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। तो ए बी सी का मान निकल गया था। इतना ही पहला राउंड में करना था, और आपको एग्जाम में लिखना है हल दे करके, और लिखना है यहाँ दिया है लिखना होगा, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब लिखेंगे, अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना सा आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हमें निकालते चलिए d का मान क्या निकलेगा। तो b का मतलब है -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 और c का मान ये रहा। बैठा दिए। 5 का आपको स्क्वायर पता होगा कि 25 होता है, माइनस 2 बार गुना करने प्लस में आएगा। 4 दिया 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये इस तरह से आना चाहिए। देखिए आपका 1 आ गया। अब ये क्या है, अब बोलिएगा कि देखिए एक तो है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ गया तो ग्रेटर देन साइन लगाना है, इक्वल टू हटा देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है डी का मान निकलेगा। आपको पता है कि जब ग्रेटर देन आएगा तो यहाँ लिखेंगे, प्रकृति अगर पूछता है तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में है। ठीक है, हो गया। तो ये रहा मूल अस्तित्व में है। ठीक है, अब जब मूल अस्तित्व में है तो इसके आगे का मान निकालना पड़ेगा कि मूल बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे, तो मूल बराबर, तो फॉर्मूला होता है कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे में 2a। ठीक है, एक होता है बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। ठीक है, ये दोनों होता है। अब आप देखिए जो चीज़ यहाँ पे लिखे सेम उसी को ही लिखना, ना कुछ भी नहीं करना इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए माइनस तो इसका बपूती है। ठीक है, कंपलसरी रहेगा। अब b का मतलब भी -5 है, बैठा दीजिए, प्लस है d का मान तो 1 निकल गया है, 2 है, और a का मान हम लोग का 3 दिया है। ठीक है, सेम यहाँ बैठा देंगे, माइनस माइनस का 5 माइनस का 1 बटे में 2 गुना 3। ठीक, चलिए अब देखिए तो क्या होगा, प्लस का 5, 1 का तो 1 ही रहेगा, और नीचे में हो गया 6, यहाँ पे हो गया प्लस का 5, सॉरी प्लस का ये होगा, यानी कि यहाँ पे 6 बनेगा, और यहाँ पे घट के तो इसको लिखते हैं 1 बटे में 6, तो यानी कि 4 बटा 6 काट लेंगे, 2 से 3 आएगा, ये हम लोग का 1 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल जो होगा वो क्या बन के आएगा, 1 2 बटा 3, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है 5 मार्क्स के लिए झारखंड बोर्ड का एग्जाम पूछा जाता है। अदर बोर्ड में अलग मार्क होंगे। ठीक है, तो पता नहीं हमें, तो फिलहाल हम लोग झारखंड बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और ये झारखंड बोर्ड के लिए 5 मार्क्स में दिया जाएगा, इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो इस तरह से हुबहू आपको एग्जाम में तैयार करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, तो जाके आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड टाइप का है। 2x² माइनस 2√x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सवाल 2011 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ उत्तर में, यहाँ दिया है, क्या दिया है, तो a का मान 2 दिया है, b का मान -2√2 और c का मान 1 दिया है। ठीक है, तो अब
अब क्या होगा, तो डी निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन इक्वल टू के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो बी मतलब -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 है, सी का मान 1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये जो रूट है, रूट और दो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों मिल करके एक और 2 का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि √2 और √2 को जब मिलाएंगे तो सिंगल 2 बनेगा, √3 और √3 को मिलाएंगे तो सिंगल 3 बनेगा। ऐसा क्यों बनता है, तो इसका लॉजिक क्या है देखिएगा। तो जैसे कि मान लो रूट है, ठीक है, तो दोनों जब रूट से सेम गुना करेंगे तो इसका एक कंपलसरी क्या चीज़ होता है, इस रूट को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और उसका जो नियम है घातांक का, जो नियम हम पढ़े थे 9वीं क्लास में, कि तब दोनों का जो नीचे का बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। आपको पता है कि हाफ हाफ मिलके 1 होता है, इसलिए इसका मान 3 आता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक सा पार्ट सा, तो यह यहाँ पे समझाया होगा आपको। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, √2 का करेंगे 2 बनेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 8 आपका बन के आएगा। ठीक है, चलिए, तो 0 हो गया, तो आपको पता होगा कि 0 हो गया तो ये बराबर किसका हो गया, 0 का। तो जब 0 का बराबर हो गया तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में है। हो गया। अब जब मूल अस्तित्व में है तो मूल बराबर अल्फा एंड बीटा, अल्फा का मान -b, एक बार देखिए इसको प्लस में लिखना है और सेम चीज़ को एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, चलिए, माइनस हो गया, और देखिए ये अपना माइनस है, उठा दीजिए, d का मान 0 दे रखा है और a का मान उनका 2 है। यहाँ पर लीजिए माइनस और एक इसका अपना माइनस। चलिए, हो गया, इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा और नीचे में अपना 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो सेम होगा और यहाँ पे नीचे में भी 4 बन जाएगा। लेकिन देखिए आपको पढ़ाए थे क्या कि बराबर होना तो दोनों मूल समान निकलेगा। अब देखिए ना, इक्वल टू मूल है तो 2 से काटेंगे, इसको भी काट लेंगे, तो क्या बनेगा, √2/2, और ये भी बनेगा √2/2। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कटिंग करेंगे तो इसको जो देखिए, ये 2 को हम लोग क्या √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं क्या, √2, 2√2 कट जाएगा, दोनों √2 कट करके 1/√2 बनेगा, और ये भी हम लोग का 1/√2 इसका उत्तर देके जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का प्रोसेस करना है, तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, ये इसका पूरा बेसिक मेथड था। अब जो है बहुत सारे जो इसका बनेगा सवाल वो आपको PDF में दे देंगे, या फिर आप क्या करो, जितने सारे बुक में जो सवाल दिया है 4.2 में जो सवाल दिया है उसका एग्जाम्पल जो दिया है, तो कम से कम 20-22 को लगभग मूल होगा, तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, एग्जाम के टाइम में अच्छा होगा, ताकि टाइम भी ज़्यादा है नहीं, फिर भी आप एक बार देख करके इसको ट्राई करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सुनना आया होगा। ठीक है, और ऐसे देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, और किसी प्रकार कोई अगर दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके लिए फिर दोबारा हम उसका सॉल्यूशन लिख करके आएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे इस वीडियो तक बने रहने के लिए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और मोटिवेशन हमें मिले और मैं आगे भी तरह तरह का वीडियो ला पाऊँगा। तो थोड़ा सा कंटेंट क्वालिटी होगा ख़राब, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा भी सेटअप नया है, धीरे धीरे इसको भी बेहतर कर पाएंगे। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार रहा तो बहुत कुछ कर पाएंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और गुड नाइट।